हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम जा रहे हैं यहाँ पर लोकल जो हमारे देवता हैं वहाँ विज़िट करने। तो हम शादी के बाद हमें टाइम नहीं लगा था और घर में कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि हम मंदिर नहीं जा पाए। तो आज हमने रेंडमली सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम वहाँ तक थोड़ा घूमते फिरते पहुँच जाएँ। पहले हमारा प्लान नहीं था, बट आधे रास्ते जा कर के हमें लगा कि हम और क्लाइंब कर सकते हैं, तो हम आगे चले गए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का लोकल व्यू कितना सुंदर है। देखो हमारा गाँव, कितने सारे मतलब सभी लोग यहाँ रहते हैं। और ये छोटा सा डॉगी टाइगर है इसका नाम, और ये वहाँ से खड़े होकर देख रहा है क्योंकि हमारे साथ गूगल है और गूगल के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये देख रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं। यहाँ खेतों में सरसों लगाई है, देखो सरसों पे फ्लावर्स आ गए हैं, फ्लावरिंग हो गई, कितना सुंदर लगता है। मेरा तो दिल करता है सरसों के खेत में जाकर वो राज सिमरन वाली जो मूवी है उसकी तरह पोज दूँ और फोटोज़ खिंचाऊँ। बट फिर बाद में लगता है कि किसी की जो फसल लगाई हुई है वो ख़राब हो सकती है अगर हम खेतों के बीच में घुसे, इसलिए मैंने अवॉइड किया और मैं खेतों में नहीं गई। और आगे खेत खाली था, यहाँ मेरा डांस करने का मन कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि नेचुरल उसमें घूमने फिरने में। तो फिर मेरा गूगल भाग जाता है, फिर मुझे याद आता है कि मेरा गूगल कहाँ गया एकदम से। फिर मैं उसको देखने लगती हूँ कि कहाँ गया भाई गूगल तू। फिर मैं उसके पीछे पीछे आगे जाती हूँ कि कहीं ऐसे ना कहीं भाग जाए, डर भी लगता है जंगल में। अब यहाँ आगे ये जो पेड़ कटा हुआ दिख रहा है ये बहुत पुराना हो गया था और अपने आप ये गिर गया है पेड़, तो इसको ऐसे ही रखा है। और मैं इस रास्ते जाऊंगी यहाँ से आगे घूम करके, पापा ने शॉर्टकट मार लिया, यहाँ से शॉर्टकट था वहाँ ऊपर को। तो अब हम आगे पहुँच गए और यहाँ पूरे में घास ही घास है, अभी इनको काटा नहीं है। तो इसको भी काट के गाय वगैरह के लिए या पशुओं के लिए अपने पास पहले ही स्टॉक कर लेते हैं। और मेरा गूगल आगे चला गया, वो घूमता फिरता लैंडमार्क करता हुआ चलता है कि ये जगह भी सेफ़ है या यहाँ कोई जानवर तो नहीं है। तो डॉग्स का ये बेनिफिट भी है। ये जो पूरा जंगल है ये पूरा चीड़ के पेड़ों का बना हुआ है और इस लोकेशन में बेसिकली घास ही होता है। अब यहाँ पे मतलब घास की ही कटाई होती है। जब दिवाली का सीज़न होता है उसके आसपास यहाँ पूरा घास काट लिया जाता है। और देखो मैं माउंटेन की हाइट में पहुँच करके फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हो गई। सामने से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, फोकस करके मैंने आपको दिखाया है। ये भी वहाँ लोकल जगह है दिग्गल करके, उसकी माउंटेन्स दिख रही है और पीछे पता नहीं कौन सा शहर होगा जिसकी माउंटेन दिख रही है। और गूगल को देखो कहाँ पहुँच गया है जा कर के, बहुत दूर चला गया। और हम उसको आवाज़ें भी लगा रहे थे बट वो नहीं आया। उसको था कि मैं पूरा एरिया देख के आऊँगा, कहीं कोई जानवर तो नहीं है यहाँ पे, सेफ़ है कि नहीं है, इसलिए वो पूरा घूमता हुआ जाता है आगे। और मम्मा बताते हैं कोई स्नेक वगैरह कुछ भी होता है तो सबसे पहले यही स्मेल कर लेते हैं। और इसी वजह से मेरा दूसरा डॉग था जो रैम्बो, उसको भी स्नेक ने काट लिया था। बट क्या कह सकते हैं, जानवर हैं वो, तो उनका प्रकृति है कि स्मेल कर लेते हैं इस चीज़ को। तेज़ हवा चल रही है ना, ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी हवा की वजह से, बट अच्छा है टेम्परेचर। गाल एकदम ठंडे हो गए। आजकल होता क्या है, आजकल हल्दी लगी है खेतों में, सब कुछ अंडरग्राउंड जो भी है, जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गई, हमें इसी का सीजन। ये देखो, ये पता नहीं क्या है, ये बाकी सारे खेत में हल्दी लगाई है लोगों ने। तो गाइस, हल्दी जो हम खाने में खाते हैं बेसिकली वो अंडरग्राउंड रूट होती है। उस रूट को निकाल के ड्राई करते हैं, अच्छे से चॉप करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं और फिर हमें वो ताज़ा हल्दी मिल जाती है जो हम मार्केट से पैकेट्स में खरीदते हैं। तो इस तरीके से हल्दी की कल्टीवेशन की जाती है। और प्रिंस और गूगल आगे आगे पहुंच गए, मैं पीछे पीछे इनके चली हुई थी और मैं साथ में व्यू देखती हुई चली थी। बहुत अच्छा लग रहा था। हम जैसे जैसे हाइट को अप्रोच कर रहे थे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही थी मदर नेचर की। और नीचे ये पूरा गाँव है जो हमारे को हाइट में जा कर के एकदम क्लैरिटी से दिख रहा था कि कितना मतलब घर कितने नज़दीक हैं। और ऐसे इतना घर नीचे ग्राउंड प्लेन एरिया में रह कर के पता नहीं चलता कि क्या एग्जैक्टली हाइट से दिखता है। तो इसीलिए मैक्सिमम राजा जो होते थे वो अपना महल कह लो या फिर अपना रैन बसेरा ऐसी जगह करते थे वो जो एकदम हाइट पे हो, आगे अगर कोई अटैक भी होने वाला हो या कहीं से कोई भी हमारे पे अनसेफ हो उस समय, तो वो हमें पहले पता चल जाए हाइट पे। और फिर फर्दर प्रोसीजर अलग से दिखते थे। हिमाचल में जितने भी देवी देवता हैं वो हमेशा वो जगह चूज़ करते हैं अपने मतलब इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे हाइट पे होती है, प्योर
प्योर एरिया रहता है। और ये ऊपर से मेरे ऊपर चीड़ के क्रोन्स फेंक रहे हैं, मेरे को चोट लग सकती है। पाइन की क्रोन्स है ये, और इससे चिलगोज़ा नाम का फ्रूट आता है, और ये काफ़ी हेल्दी ड्राई फ्रूट माना जाता है चिलगोज़ा का, और काफ़ी कॉस्टली भी होता है ये सारे ड्राई फ्रूट से। और आप देख सकते हैं मेरे आसपास हर जगह ये पाइन की ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये जो रेंज है माउंटेन्स की, ये शिवालिक रेंज है, और इस रेंज में मैक्सिमम हमें चीड़ के ही पेड़ मिलते हैं। बट देवदार की जो शिमला वाली बेल्ट है वहाँ देवदार वो और हाइट पे, इस वजह से वहाँ पे देवदार के पेड़ हैं। और यहाँ देखो ये बम्बू प्लांट्स लगाए हुए हैं, और मैं यहाँ से बीच में से निकल के जा रही थी, और यहाँ प्रिंस आगे गूगल के साथ पहुँच गए थे। वहाँ सनसेट का इतना सुंदर व्यू था गाइज, बता नहीं सकते। और यहाँ इस वाले साइड से हमें नालागढ़ वाला एरिया दिख रहा था, बद्दी नालागढ़ आपने सुना होगा, तो वो वाला एरिया यहाँ से विजिबल था। फिर मैंने भी यहाँ पे बड़ी सुंदर से अच्छे से पोज देकर के वीडियो बनवा ली। और यहाँ माउंटेन्स के ऊपर ना पूरा वाइट वाइट एक अलग सी लेयर दिख रही थी। यहाँ एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी में, तो उसका जो पोल्यूशन है वो सारा क्लाउड्स में अलग से दिख रहा था। तो दुख भी होता है कि हम मदर नेचर को ख़राब कर रहे हैं, इसीलिए एफॉरेस्टेशन ज़रूरी है, ताकि जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे एटलीस्ट हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, उसको तो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है। हम अपने लेवल पे एटलीस्ट पेड़ लगा सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ ऊपर मंदिर था, हम मंदिर जा कर के हमने अपनी पूजा वगैरह करी, और फिर हम फाइनली यहाँ से जाने के लिए फिर चल पड़ेंगे। बट ये व्यू इतना सुंदर था, दिल तो कर नहीं रहा था, यहाँ से जाने का मन कर रहा था, अपना कैंपिंग टेंट ले आते और यहीं रुक जाते आज रात को। बट फिर हमने पूजा वगैरह करी और आगे हम चले गए वापस। वापस जाने को तैयार थे गूगल और प्रिंस एकदम अपने उसमें, जब हमने जाना है वापस। गूगल इतना एक्टिव था, उसको तो लीश के साथ हम पकड़ के चले हुए थे, हमें पता था क्योंकि यहाँ पे गांव वाला एरिया है तो लोगों के पास डॉग्स होंगे, इसलिए हमने इसको बांध दिया था लीश के साथ। और यहाँ वहाँ ये देखता हुआ चला था। गाइस ये आपको जो पेड़ दिख रहा है ना सामने, ये सिट्रस फ्रूट का पेड़ है, और इसमें इस सीज़न में यहाँ पे सिट्रस फ्रूट लगता है जैन और फेब मंथ में, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जब कोविड आया था याद है आपको, सब हम कैसे कैसे सिट्रस फ्रूट सर्च कर रहे थे विटामिन सी की डिफिशिएंसी के लिए। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, नींबू खाओ या फिर ये गलगल या फिर खट्टा जो बोलते हैं इसको, ये हम खा सकते हैं। गूगल को विजिट कर रहे हैं, अपने एरिया के सब शेयर होते हैं। फाइट हो जाती है अगर हमने इसकी लीश ना लाई होती, इसलिए डॉग्स को अगर तो प्रॉपर ट्रेनिंग है कि वो फाइट ना करे तब तो लीश के बिना ले जा सकते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते ना, डॉग्स तो डॉग्स होते हैं। एक दूसरे को देख के भौंक के जा रहे हैं, क्या पता चलता है डॉग्स का। इनके चक्कर में हमें ना काट ले, इसलिए साइड से निकल लेते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर से आ गए हैं, हम मंदिर से घर की तरफ चले हैं, और हमने रास्ते में को क्या लाया, आंवले मिले हमें, आंवले खाते चले। इस आंवला भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को, हमारे आईज के विजन के लिए काफ़ी गुणकारी होता है आंवला। और एक चीज़ हम बचपन से अभी तक करते आ रही हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, आंवला खाने के बाद पानी पीना। इतना मीठा मीठा सा मुंह हो जाता है ना, पहले तो वो आंवला खट्टा होता है, बट पानी पीते हैं तो उसका टेस्ट एकदम मीठा मीठा आता है। ये नीचे हमारा गाँव है, और यहाँ पीछे इस पहाड़ी के पीछे वो मंदिर था। चलो। और गूगल पूरे एरिया को अपना लैंडमार्क करता चला हुआ है कि मैं यहाँ आया था, बिकॉज इसको खुंदक हो गई थी उन दोनों डॉग्स की वजह से जिन्होंने इस पे बाग किया। तो अभी अपना एरिया मार्क कर रहा है, और इस समय यहाँ सरसों लगी है। इसमें एक चीज़ आपको बताना क्या मतलब, ये
मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने एरिया में जो लोकली जिस भी सीज़न में जो चीज़ होती है हमें वो ज़्यादा खाना चाहिए। इनफैक्ट कि जैसे हम कहते हैं कि हमें सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए या कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपके एरिया में जो चीज़ ईज़िली कल्टीवेट हो जाती है वो आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। ये फंडा यूज़ करना चाहिए। मैंने भी किसी को सुना था ये कहते हुए और मुझे भी ये प्रैक्टिकली सही लगता है। और जो हमारे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, सोचो वो इतनी पहाड़ी में चढ़ के फिर उतर के कितने दूर से अपने मतलब रोज़ी रोटी के लिए इतना ट्रैवल करते थे और फिर अपना सामान लेके यहाँ से जाएंगे ऊपर। फिर बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी जो पहले लोग जीते थे। इनफैक्ट कई लोग अभी भी ऐसे में रह रहे हैं जो जहाँ मतलब सड़क भी इतना घूम के पीछे से आ रही है, लंबा रास्ता है, बट गवर्नमेंट कर रही है हेल्प। बट स्टिल स्ट्रगल वाली लाइफ है और लोग फिट भी हैं इस वजह से, हेल्दी हैं, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी हमारे खेतों में हमने इस समय क्या क्या लगाया हुआ है। मैं अपने ब्लॉग को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ और देखने को मिले। थैंक यू गाइस फॉर